बढ़ाने का वादा करके आई थी, उसने उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ रोजगार के नाम पे बहुत मजाक किया है। पत्रकार बंधुओं ने जगह जगह मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया है कि किस तरह से रोजगार मांग रहे युवाओं पे योगी सरकार की लाठियां भांजी जाती हैं। ये कोई एक जिले का या एक हिस्से का मामला नहीं है उत्तर प्रदेश का। पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर रोजगार की जगह रोजगार मांगने पे लाठियां बरसाई जाती हैं। 70 लाख रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था, लेकिन अगर देखें तो पूरा प्रदेश रोजगार देने में नंबर 1 नहीं है। लेकिन जब भी रोजगार के लिए कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा का पेपर लीक करने में नंबर 1 है योगी राज। कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक करने में अब तक के सारे रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में टूट चुके हैं। अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। उसके बाद अप्रैल 2018 में 2 महीने बाद ही पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। जुलाई 2018 में फिर से एक रिकॉर्ड बना, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक कर दिया। रोजगार की आस जो रहा, युवा पढ़ाई करके मेहनत करता है, वो सोचता है कि पेपर देगा, पेपर पास करेगा और उसके बाद में उसकी जॉब लगेगी। लेकिन अंत में जब वो पेपर देने जाता है तो केवल और केवल उसके हाथ में लगता है कि जो पेपर लीक हो गया। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग का प्रोन्नति का पेपर लीक हो गया। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक हो गया। सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया आगे चल के। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती वाला होनी थी, उनका पेपर लीक हो गया। अगस्त 2021 में बीएड की प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अगस्त 2021 में पीईटी का पेपर लीक हो गया। अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी का एग्जाम होना था, उसका पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ। एनडीए का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ। एसएससी का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ। और अब हमने देखा नवंबर में यूपी टेट का पेपर लीक हो गया और बच्चे जब पेपर दे रहे थे उस वक्त उनको कहा गया कि अब आप पेपर मत दो, आपका पेपर तो लीक हो गया। तो पेपर लीक सरकार बन गई है योगी सरकार। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 70 लाख का वादा, 70 लाख जॉब देने का वादा करने वाली सरकार। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत बढ़ रही है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पहले अनाउंस किया है बिजली के बारे में, किसानों के बारे में। आज मैं युवाओं के संबंध में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के संबंध में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि अपना वोट देके, एक एक वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। आपके एक एक वोट से ईमानदारी से रोजगार निकलेंगे और कोई पेपर लीक नहीं होगा। आज मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगार की वेबसाइट है, रोजगार की जो वेबसाइट है, उस पर 34 लाख युवाओं ने नौकरी मांगने का आवेदन कर रखा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 34 लाख युवा नौकरी ढूंढ रहा है उत्तर प्रदेश का। आम आदमी पार्टी इन तमाम युवाओं से, इनके परिवारों से, इनके चाहने वालों से सबसे कहना चाहती है कि अपने वोट से रोजगार क्रिएट करिए। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी 10 लाख नौकरी हर साल क्रिएट करेगी। और जब तक इन युवाओं को, 34 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जब तक इनमें से, इन 34 लाख में से एक एक युवा को रोजगार नहीं मिल जाता है हर एक को, तब तक 5,000 रुपए प्रति महीना रोजगार भत्ता देगी। तो 5,000 रुपए प्रति महीना रोजगार भत्ता और हर साल 10 लाख रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराना। और ये पूरा खाका उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम ने, संजय सिंह जी ने, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझ के बनाया है कि इसका बजट कहां से आएगा,
और ये रोजगार कहां से आएंगे? दिल्ली में अभी जब कोविड के बाद बेरोजगारी की दर बढ़ी तो एक छोटे से प्रयास से अरविंद केजरीवाल जी के एक छोटे से विजन ने 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान कर दिया। कोविड के तुरंत बाद 10 लाख युवाओं को 14 लाख युवाओं ने अप्लाई किया। 14 लाख रोजगार अप्लाई क्रिएट हुए उसमें। 18,000 कंपनियों ने रोजगार ऑफर किए। 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुके हैं। तो ये सिर्फ कोविड के बाद दिल्ली की परिस्थितियों में बदलाव। आज उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। दिल्ली में पिछले 5-7 साल में काम करके अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति, उनके गवर्नेंस की नीति की वजह से आज स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली के स्कूलों के बच्चे भी नौकरी ढूंढने वाले नहीं, अब नौकरी देने वाले बनने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो युवा है, जो नौकरी ढूंढ रहा है, वो केवल लाठी खाने वाला बना हुआ है। तो आम आदमी पार्टी को वोट देके, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके मेरे उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से अपील है कि अपने वोट के दम पर आप ये परिस्थिति ला सकते हैं कि कल आम आदमी पार्टी की सरकार बने और वो 10 लाख रोजगार हर साल युवाओं को देगी और साथ साथ 5,000 रुपए का रोजगार भत्ता जब तक 34 लाख युवाओं को हर एक को रोजगार नहीं मिल जाता है। ये मैं आज आपके सामने बात रख रहा हूँ। और आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में बहुत सोच समझ के इस तरह के कैलकुलेशन करके पूरी योजना बनाई जाती है। और जब बनाई जाती है तो फिर उसके बाद उसको ये नहीं कहते कि जुमला था, उसके बाद उसको करके दिखाते हैं। जिस तरह से दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करके दिखाए, जिस तरह से दिल्ली में बिजली फ्री करके दिखाई, जिस तरह से अस्पताल ठीक करके दिखाए, जैसे दिल्ली में लोगों को रोजगार देके उनका व्यापार बढ़ा के आगे करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। ये हमारा होता है। 34 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा तो, और साल का 20,400 करोड़ रुपए खर्च आएगा। 5.5 लाख करोड़ रुपए के बजट से 20,400 करोड़ रुपए निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है और ये सपना आम आदमी पार्टी ही पूरा करके दिखाएगी। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं से मैं अपील करूंगा कि अपनी सरकार बनाइए और जो घोषणा आज मनीष सिसोदिया जी ने की है, इस घोषणा को हम जमीन पर सच करके दिखाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जुमला नहीं बोलती, जमीन पर काम करके दिखाती है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी भी हैं, यूथ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष फैसल वारसी जी भी हैं, CYSS के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे जी भी हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हर महीने कहां से लाएगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है? इसलिए मैंने कहा ना कि देखिए, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है, लेकिन युवा तो रोजगार मांग रहा है, उसको उस तरह का माहौल चाहिए ताकि वहाँ क्रिएट हो सके रोजगार। आज दिल्ली में रोजगार क्रिएट हो रहे हैं और जैसे ही कोविड की महामारी के बीच लोगों के ऊपर रोजगार का संकट आया, दिल्ली में हमने करके दिखाया। और जहां तक बेरोजगारी भत्ते का सवाल है, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने उनके बैंक बैलेंस देख लीजिए कि चुनाव से 2017 में एफिडेविट में कितना लिखा था और उसके बाद कितना लिखा है, अब देख लीजिएगा। उसी से आपको पता चल जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसी पार्टी चाहिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार के खजाने को भरे, ना कि नेताओं के खजाने को भरे। सिसोदिया जी, आपने लिखा है 80% आरक्षण यूपी वालों को, ठीक है। नोएडा में 50% से ज्यादा जो है दिल्ली से आते हैं लोग नौकरी करने, तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? इंटर स्टेट तो बहुत चलता है, 20% में है ना, बहुत है, दिल्ली में भी बहुत है, यहाँ से भी दिल्ली है। प्रदेश में कितनी सीटों पे लड़ेगी चुनाव? सारी सीटें। गठबंधन करेगी किसी की पार्टी आपकी? हमारा पहले भी मैंने कहा था, हमारा गठबंधन तो जनता से और काम करने से है, हम तो काम करेंगे। यहाँ पे चर्चा है कि समाजवादी पार्टी से चर्चा तो सब लोग बहुत है। सर क्या लगता है आप बड़े अहम मुद्दे के साथ मैदान में उतर रहे हैं, एजुकेशन, बेरोजगारी, लोग नौकरी, लेकिन बीजेपी जहाँ एक तरफ धार्मिक एंगल लेकर पूरा चुनाव खड़ा कर रही है, पूरा फ्लोर पे आ रही है, तो लगता है कि लोग आपकी तरफ आएंगे? इसमें ये मुद्दे हैं चुनाव में। देखिए, बीजेपी के साथ क्या है कि चुनाव आते हैं उसको बहुत कुछ याद आने लगता है और बाकी समय में उन्हीं चीजों को जुमला कहती रहती है। अभी जो चुनाव हो रहा है, इस बार लोगों के पास विकल्प है। पहले लोगों के पास विकल्प नहीं होता था, उनको ये पता था कि इस पार्टी को दे दो, इसको दे दो, हर एक के नगर जुमले। आज उनके पास एक ऐसा विकल्प है
जिसने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया और उनको ये भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जो कह रहे हो करके दिखाया। अच्छा, एक सवाल है चुनाव घोषणा पत्र का। लोग चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, उन पर अमल नहीं करते। क्या घोषणा पत्र की परिभाषा बदली जानी चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। बिल्कुल, इसीलिए संकल्प पत्र, हम तो उसको संकल्प पत्र कहते हैं। हम जब हम दिल्ली में चुनाव लड़े तो हमने संकल्प पत्र जारी किया, गारंटी पत्र जारी किया। जी सर, उत्तर प्रदेश में हमेशा से जाति के आधार पर राजनीति होती आई, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके रोजगार के और पॉइंट्स हैं, स्वास्थ्य के, फ्री बिजली के, पानी के, ये जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं आ पाएगी? इससे आप आ पाएंगे क्या? मैं जनता के दिमाग में तो है, अब जनता के सामने विकल्प नहीं था। एक धर्म पे लड़ने वाली पार्टी, एक जाति पे लड़ने वाली पार्टी, दो दूसरी जाति पे लड़ने वाली पार्टी आपस में ऐसे ही लड़ रहे थे। जनता के सामने विकल्प है। अच्छा, जैसा दिल्ली में आपने एजुकेशन को रिफॉर्म किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, क्या यूपी को भी रिफॉर्म करेंगे? हाँ बिल्कुल, उसके बारे में तो लखनऊ में ही पूरा जानते हैं। बट आज की जो यूपी की स्थिति है एजुकेशन की, उससे क्या रोजगार मिलेगा? इसलिए मैंने लखनऊ में, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया, बीच में ही समराइज कर दिया था आपकी इसके लिए। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मैंने कहा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के कुल बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करेगी और खाली बजट खर्च नहीं करेगी। जैसे दिल्ली में इम्प्रूव किया, चीज़ों को रिफॉर्म किया, वैसे करेगी, फिर अपने आप रोजगार देगी। सर, जैसे 20,000 करोड़ का ये बजट हो गया, इससे पहले भी बिजली फ्री का, उसका 25% है एजुकेशन पे। कैसे, क्या ऐसी पॉलिसी रहेगी जो बजट बच जाएगा? इतना पैसा कैसे आएगा यूपी में? दिल्ली अपने आप में गवाया कि 30,000 करोड़ का बजट से ईमानदार राजनीति में काम करना शुरू किया तो 60,000 करोड़ हो चुका। यहाँ तो 5 लाख करोड़ का पहले से ही बजट है। अच्छा, एक बड़ा सवाल, 5.5 लाख। एक बहुत दिन से बहस चल रही है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। कुछ दल इस बात पर सहमत है, कुछ पर नहीं। आपकी क्या राय है कि उत्तर प्रदेश का क्या विभाजन होना चाहिए? इतना बड़ा राज्य है। अभी रोजगार पे बात कर रहे थे। नहीं, ये भी एक बड़ा, जब भी रोजगार पे बात करते हैं तो सारी दुनिया सारे मुद्दों पर राज पूछती है, उसके बाद रोजगार चला जाता है भाड़ा में। नहीं, ये भी आज मुद्दा हम है। रोजगार पे जवाब देंगे, आपसे बैठ के खूब बात करेंगे सारी। दिल्ली की आबादी, हर चीज पर राय देंगे, लेकिन अभी राय नहीं, रोजगार की बात। सर, दिल्ली की आबादी, यूपी की आबादी में जमीन और आसमान का अंतर है, तो ऐसे में क्या जो दावे करे जा रहे हैं वो क्या जमीन पे उतर सकते हैं? बड़ी आबादी है निश्चित रूप से, और बड़ी आबादी जब वोट डालती है तो बड़ी आबादी के काम करने के लिए डालती है, ये नहीं डालती कि मुझे छोटी आबादी पे काम करने की सरकार चाहिए। तो जिस राजनीतिक पार्टी को ये लगता हो कि हम में दम है कि हम बड़ी आबादी की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए योजना बना सकते हैं, वही यहाँ पे आए। क्योंकि अब उनके सामने विकल्प के रूप में ऐसी पार्टी है जो इस दावे के साथ आ रही है कि हम झूठ के भी कभी नहीं बोलेंगे कि बड़ी आबादी है, हम बड़ी आबादी द्वारा चुने जाएंगे तो बड़ी आबादी का काम करने का मादा रखते हैं। गठबंधन की बड़ी अटकलें हैं। बता दिया अटकल आपने बहुत सारी पार्टियां कर रही है, ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि इस बार उनकी जगह कांग्रेस है, सपा है, वहाँ बीएसपी है, देखिए, आम आदमी पार्टी है। वो कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बातों पर विश्वास इसलिए किया जाना चाहिए कि हमने 70 पॉइंट का एजेंडा घोषित किया था, उससे ज्यादा वादे से ज्यादा काम करके हमने दिखाया है। तो कहने और करने का फर्क है, हमने करके दिखाया है, उन्होंने सिर्फ कहा है, जुमला बोला है। और जो आपका सवाल था मनीष जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। छोटा स्टेट है तो 30,000 करोड़ का बजट हमने 60,000 करोड़ कर दिया। मनीष सिसोदिया जी वित्त मंत्री भी हैं दिल्ली के, आपको शायद पता नहीं होगा, शिक्षा मंत्री के रूप में इनकी ज्यादा चर्चा है। तो 60,000 करोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश में आबादी 10 गुना है तो बजट भी 10 गुना है। 5.5 लाख करोड़ का बजट है, 5.5 लाख करोड़। बिजली फ्री देने में 18 से 19,000 करोड़ का खर्चा। 5,000 रुपए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने में 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा। तो 5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ रुपए में से इतना पैसा निकालना कोई असंभव काम नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। और इसका पूरा आंकड़ा निकाल के तब हम लोग ये बात कह रहे हैं। यूपी में तो